जब छात्र आंदोलन कर रहा है बिना मतलब आप उसका कपार फाड़ दे रहे हो, तो जो जो अपने मुंह से इलेक्शंस के समय चुनाव में आकर के लंबा लंबा भाषण करते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे, ये साले करते हैं नहीं तो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए मेरे भाई। अगर कोई छात्र संघ पुलिस को पीट देता है तो पुलिस क्या करता है, उल्टा सीधा छोटा मोटा एकदम जितना केस समझो आप अनठगान केस डाल देता है ताकि ये इंसान बाहर ना निकल पाए। और वहीं पुलिस अगर बेमतलब पीट देता है तो भैया इसके लिए कानून कहाँ चला गया। अरे मेरे भाई, इंडिया में कानून सबके लिए बराबर है ना। इन निकम्मों की वजह से अगर मैं कुछ बोल देता हूँ, टांग पटांग गाली गलौज कर देता हूँ, तो इन लोग मतलब कानून के दायरे में तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बस उल्टा सीधा फंसा करके जेल वेल करवा देते हैं। यही सब सिस्टम रह गया है क्योंकि सत्ता में है बैठे, तो भैया इन लोगों के हाथ में भी सब चल रही है। नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पटेल वॉइस में। तो मेरे साथियों, झारखंड से एक बहुत ही शर्मनाक वाली घटना निकल करके आई है और बेसिकली इसे एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार यहाँ पे गुंडागर्दी चालू कर दी है। और यहाँ की पुलिस की बात कर लेते हैं, पुलिस प्रशासन की, तो उन लोगों का भी रवैया कुछ खास मतलब लग नहीं रहा है। उन लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे कि भैया पूरा अपने मुट्ठी में है, कानून व्यवस्था अपने मुट्ठी में लेकर के बैठे हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो कि आसू छात्र संघ के बबलू महतो, जी हाँ, इसी के ऊपर लाठी चली और माथा भी फटा है मेरे भाई, कपारे मार के फाड़ दिया है। तो ऐसा जो रवैया निकला है ना, बहुत ही शर्मनाक वाली घटना है। और बाकी बात ये जो झारखंड सरकार मतलब कुछ दिनों से देख रहा हूँ भैया, कहीं भी सीओ साहिबा पीट दे रही है तो भैया रजरप्पा मंदिर में पुलिस पीट दे रहे हैं, मार के कपार फाड़ दे रहे हैं। और इधर एक क्या बोलते हैं डीएसपी या डीजीपी पता नहीं, एक वहाँ का भी मतलब मामला था, वहाँ जाकर के इंग्लिश झाड़ रहे थे। और अभी हाल ही मतलब कल 16 तारीख के डेट में भैया बबलू महतो का कपारे मार के फाड़ दिया। तो बहुत ही मतलब थूकने वाली बात है मेरे दोस्तों। कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की जो यहाँ पे मंत्री है हमारे हेमंत चचा जी, कहीं ना कहीं मतलब तानाशाही स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप हम देख लेते हैं और बबलू महतो जी ने शेयर करा है अपने इंस्टाग्राम ID पे। तो भैया पहले एकदम छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कौन मारा देखो, नहीं आ जाएगा क्या भाई, हम लड़ेंगे। माथा से ब्लड आ रहा है, माथा से ब्लड आ रहा है, देखिए। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सबों ने एक छोटा सा क्लिप देखा और अभी ट्रेंड कर रही है, आप कहीं भी घूमते फिरते ऐसे क्लिप मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा संवेदनशील है। और तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे भाई, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री में सब्सक्राइब हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी मार देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए टॉपिक में आते हैं। तो बात यूँ है कि भैया जेटेट की यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे बबलू महतो और उसके साथ बहुत सारे छात्र संघ थे। और जाहिर सी बात है, छात्र की प्रॉब्लम होगी तो एक ना एक लीडर निकल करके आता है जिसकी अगुवाई करता है। तो बबलू महतो यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन बात यूँ है कि गवर्नमेंट अपनी नाकामी छिपाने के लिए लाठीचार्ज जमा दिया। अब गवर्नमेंट का आदेश था कि नहीं था ये मैं कह नहीं सकता। और वहाँ मुझे ऐसा वीडियो में ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं हुआ कि उन लोग कुछ मतलब अड़ंगा वड़ंगा कुछ काम करते थे, ऐसा कुछ मतलब देखने को भी नहीं मिला। अगर वैसा है तो भैया गवर्नमेंट साझा करे वीडियो, है ना। और देखो मेरे भाई, अगर वीडियो नहीं बनता तो कहीं ना कहीं ये पुलिस वाले की जो गंदी हरकत है ना, बहुत ही एकदम घटिया लेवल हरकत इन्होंने करा है। आप छात्र की कुटाई करते हो मेरे भाई, ठीक है, आप ऐसे छात्र की कुटाई कर रहे हो जो हमारे देश के लिए भविष्य है ना, आप इनको पिटाई करते हो तो ये क्या करेंगे जब इनको आप कुटाई करोगे, कपार फाड़ोगे, हाथ तोड़ोगे, पैर तोड़ोगे, जाहिर सी बात है मेरे भाई, हथियार ये उठाएंगे, क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। नक्सल जो कहते हैं ना कि इंडिया से मतलब धीरे धीरे समाप्त हो चुके, थोड़े बहुत बच्ची है। नक्सली क्यों बनता है? इसी रवैये के कारण से लोग हथियार उठाते हैं और मजबूरन पुलिस प्रशासन को ठोकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और ये गवर्नमेंट कह रही है ना, देखो गवर्नमेंट ये जो बोल रही है अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा लाठीचार्ज बनवा देती है, ये जाहिर कौन सा संविधान में लिखा है? देखो, आंदोलन करना मेरे भाई जाहिर से बात है, ये आज से नहीं, आंदोलन बहुत समय से चलता रहा। जब अंग्रेज यहाँ पे थे, अंग्रेज से पहले से यहाँ आंदोलन चलते आ रहे। ठीक है ना, ऐसा कोई मतलब तथ्य वाली बात नहीं। आंदोलन कोई भी इंसान कर सकता है, क्यों नहीं करे? अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन नहीं करे, क्यों नहीं करे मेरे भाई? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? ठीक है,
अब देखो, आप उसको पिटाई वटाई कर देते हो अपनी नाकामी छिपाने के लिए, आप नहीं पूरा कर पाते। मैनिफेस्टो इतना बड़ा बड़ा लेकर के आते तो ऐसे ऐसे मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के सड़क में मारना चाहिए। जब छात्र आंदोलन कर रहा है, बिना मतलब आप उसका कपार फाड़ दे रहे हो, तो जो जो अपने मुंह से इलेक्शंस के समय चुनाव में आकर के लंबा लंबा भाषण करते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे, ये साले करते हैं नहीं, तो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए मेरे भाई। इसमें कौन सा संविधान में लिखा है? अब वहां पे इन लोगों ने ही कानून बनाया कि भैया ना अपने कुछ मतलब मैनिफेस्टो में कुछ भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाते। धोखाधड़ी, ये खुलेआम धोखा कर रहे हैं ना, तो इस सबको कुटाई होनी चाहिए ना। ये बात कर लेते हैं हम यहाँ के झारखंड की पुलिस को, तो देखो, अगर कोई छात्र संघ पुलिस को पीट देता है तो पुलिस क्या करता है? उल्टा सीधा छोटा मोटा एकदम जितना केस समझो आप अनठगान केस डाल देता है, ताकि ये इंसान बाहर ना निकल पाए। और वहीं पुलिस अगर बेमतलब पीट देता है तो भैया इसके लिए कानून कहाँ चला गया? अरे मेरे भाई, इंडिया में कानून सबके लिए बराबर है ना। तो छात्र को आप पीटो तो जाहिर सी बात है कि भैया पुलिस के ऊपर भी इतनी सारी धाराएं लगनी चाहिए कि वो भी जेल के अंदर सड़े। लेकिन ना, फिर यहाँ पे जो उनके उच्च अधिकारी रहेंगे, गवर्नमेंट रहेगी, बोलेगी जांच करेंगे। अरे अंधा हो तुम लोग, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मार के इसका कपार फाड़ दिया, तो अंधा हो, जांच क्या चलेगी मेरे भाई? जिस पुलिस वाले ने मारा है उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। सजा वही है कि भैया लाद दो, है ना, उसके ऊपर भी केस डालो। अधमरवा जो करा है ना, उसका कपार फाड़ा है ना भैया, ब्लड निकल के, जाहिर सी बात है आप उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, मृत्युदंड की जो भी धाराएं लगती है उसके ऊपर ला दो, जेल में उसको बिसरना चाहिए। लेकिन ना, ऐसा कतई नहीं करेंगे। बस क्या करेंगे, इसके उच्च अधिकारी सब आएंगे, माइक पकड़ेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, मैं अपना भाषण देता हूं और कहेंगे कि देखो ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, और जो 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 भी दोषी पाया जाएगा उसको क्या करेंगे मेरे भाई? निलंबित करेंगे। अब निलंबित कितने दिनों के लिए करते हैं? 6 महीना, साल भर। मामला थर जाएगा, फिर आ जा, नौकरी ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं ट्रांसफर करा देते हैं। तो ऐसे सिस्टम चलता है क्या? अगर आम इंसान पुलिस वाले को लाठी मार दे तो भैया आप थाना ले जाकर उनको कुटाई करते हो अलग से, प्लस में इतने धाराएं, इतने केस मुकदमा डालते हो कि वो बंदा चाह करके भी निकल नहीं पाता, क्योंकि उस बंदे के पास कोई एविडेंस नहीं रहता है। अच्छी बात यह है कि भैया वीडियो का जमाना चला है, तो कहीं ना कहीं आम इंसानों का राहत यहाँ पे मिला है। अगर वीडियो नहीं चलता तो भैया पुलिस वाले ना अपना मनमानी तो कतई करते। मतलब एक तरह से मैं सोचता हूँ ना, तो भैया अभी के ज़माने से हमारा देश गुलाम था ना, वही ठीक था मेरे भाई। कम से कम इस तरीके से तो सिस्टम नहीं चलता था। कानून का सहारा ले करके कम से कम वो सब ऐसे मतलब लाठियाँ नहीं भांजते थे। मैं मानता हूँ कि उस समय कुछ अलग रवैया करते थे, लेकिन इस तरीके से भैया बार बार कहते थे कि कानून के दायरे से जाओगे तो कुटाई। अरे आंदोलन करना कानून के दायरे से आता है का? तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे भाई। मैं सोचा कि यार इस सब टॉपिक पे वीडियो उठानी चाहिए, और आने वाले समय में मैं यकीन मानो अगर इंडिया से कहीं बाहर रहता तो लंबे लंबे मैं भी दे सकता था, बट इन निकम्मों की वजह से अगर मैं कुछ बोल देता हूँ, अटांग पटांग गाली गलौज कर देता हूँ, तो इन लोग मतलब कानून के दायरे में तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, बस उल्टा सीधा फंसा करके जेल वेल करवा देते हैं। यही सब सिस्टम रह गया है, क्योंकि सत्ता में है बैठे, तो भैया इन लोगों के हाथ में भी सब चल रही है। तो चलिए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। बाकी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, आपके मन में क्या विचार चल रहा है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।